हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। यहाँ पे देखिएगा तो ये होता है आपका LHS, ये वाला होता है आपका RHS, और जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं जी? मिडल बोलते हैं, MIDDLE। ठीक है, तो हमको इसको एक बार आगे चेस के बराबर दिखाएंगे, इसको एक बार इसके, मतलब तीनों को क्या करेंगे जी? बराबर सिद्ध कर देंगे। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं LHS। क्या जी? LHS कितना चल गया जी? 1 + tan² A, यहाँ पे 1 + cot² A। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कहाँ पे लिख दीजिए, अगले पेज पे हम लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिएगा तो sec² A, अच्छा थीटा बोलिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है जी? 1 होता है। मान लीजिए यहाँ से sec² थीटा का मान चाहिए, तो sec² थीटा इक्वल टू 1, ये tan² माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे कितना, यहाँ पे sec² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए? तो यहाँ पे कितना चल गया जी? 1 + tan² A, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे sec² A। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक और फॉर्मूला होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। हमको इसका मान चाहिए cosec² थीटा का, तो क्या होगा जी? 1, ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया, cot² थीटा। तो हम इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cot² A इक्वल टू cosec² A। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है, तो स्क्वायर चल गया, स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ पे ये क्या होता है जी? 1/sin² A फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos² A, ये वाला उल्टेगा तो यहाँ पे sin² A ऊपर और एक क्या चल जाएगा नीचे। तो यहाँ देखिएगा sin² A बटा में cos² A। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है जी? यहाँ पे कॉस चल गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर 10A आ गया। ये क्या आ गया जी? आपका RHS के बराबर आ गया। अब हम लेके चलते हैं बीच वाला यानी मिडिल टर्म को, यहाँ पे MIDDLE। ठीक है, कितना चल गया जी? 1 - 10A बटा में 1 - cot A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो एक माइनस 10A का मान कितना होता है जी? sin A बाई cos A होता है, तो इतना लिख लीजिए, बटा में एक तो एक cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? cos A बाई sin A। आई स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर आराम से चलने दीजिए, कुछ नहीं तो एक है। एक और cos A का एल्सियम कितना हो जाएगा जी? cos A, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो cos A में 1 से गुणा होगा तो cos A हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, cos A में cos A से भाग दीजिएगा तो एक मत में कटेगा, sin A में 1 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा sin A बटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। एक और sin A का एल्सियम कितना होता है जी? sin A होता है, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो sin A में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा sin A माइनस sin A में sin A से भाग दीजिए, एक मत में कटेगा, cos A में 1 से गुणा कीजिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखिए cos A माइनस sin A बटा में cos A चल रहा है, इनटू ये वाला नीचे वाला क्या होगा जो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, sin A माइनस cos A। देखिएगा तो यहाँ पे cos A माइनस sin A माइनस cos A, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ देखिए cos A माइनस sin A बटा में हो जाएगा cos A। अगर यहाँ पे sin A चल गया, sin A कर दीजिए। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो ये वाला साइन चेंज होता है ना, जो माइनस में है वो प्लस में है, जो प्लस में है वो माइनस में। कौन माइनस में है जी? ये, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए cos A माइनस sin A बटा में cos A, ये वाला
क्या होगा जी, ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा। यहाँ पे अब पूरा क्या चल गया जी, स्क्वायर चल गया, स्क्वायर तो छूटिए गया। यहाँ देखिए पूरा का स्क्वायर चल गया, इसको भुलाइएगा मत, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना है जी, माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर। तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है जी, प्लस हो जाएगा साइन बाई साइन ए बाई कॉस ए, कितना हो जाएगा जी, टेन ए स्क्वायर चल रहे तो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एल एच एस का मान यहाँ पे इतना, यहाँ पे देखिए एल एच एस और यहाँ पे मिडल टर्म, अच्छा मिडल यहाँ पे टर्म लिख दीजिए, और यहाँ पे आर एच एस, तीनों क्या है जी, बराबर है कि नहीं बोलिए। इसका भी आया यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, इसका भी टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसका टेन स्क्वायर ए देवे किया है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुआ जी, आपस में बराबर हो गया। तो यही हो जाएगा प्रूव्ड, क्या जी, प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।